कल बाजार में एक जबरदस्त रैली देखने को मिली। निफ्टी ने 26,200 का लेवल पार कर दिया और बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? आइए 27 नवंबर के लिए बाजार को डीकोड करते हैं और अपना एक पूरा गेम प्लान तैयार करते हैं। देखिए, हर ट्रेडर के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या कल भी हमें एक और विस्फोटक तेजी देखने को मिलेगी, या फिर ये एक ट्रैप है और कल अचानक से प्रॉफिट बुकिंग का एक बड़ा दौर आ सकता है। मार्केट की अगली चाल को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि दुनिया भर के बाजारों से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। मार्केट का मूड आखिर है कैसा? तो अमेरिकी बाजारों से अच्छी खबर है। वहां सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि उम्मीदें बढ़ रही हैं कि फेडरल रिजर्व शायद दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, और ये हमारे आईटी और फाइनेंशियल्स जैसे सेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। साथ ही एक और पॉजिटिव खबर है रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को लेकर। अगर ये तनाव कम होता है और प्रतिबंधों में ढील दी जाती है तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल सकता है, जिससे मार्केट का भरोसा और बढ़ेगा। अब बात करते हैं अपने घरेलू बाजार की। सरकार ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और इस खबर ने मार्केट में एक नए सेक्टर के लिए काफी उत्साह भर दिया है। इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र से भी ये इशारे मिल रहे हैं कि सरकार आने वाले समय में कुछ खास सेक्टर्स में अपना खर्च बढ़ा सकती है, जिसने बाजार के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया है। और ये देखिए, डेटा भी इसी कहानी को बयां कर रहा है। एफआईआईज यानी कि विदेशी निवेशक जो अब तक बिकवाली कर रहे थे, अब बड़ी खरीदारी के साथ वापस आ गए हैं, और डीआईआईज यानी हमारे घरेलू निवेशक तो लगातार बाजार को संभाले हुए हैं। ये डबल सपोर्ट मार्केट को एक बहुत ही सॉलिड बेस दे रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल और डोमेस्टिक माहौल तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। अब चलिए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन बैटल जोन्स को पहचानते हैं जहां कल की असली लड़ाई लड़ी जानी है। सबसे पहले एक चीज को समझते हैं, ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई। इसे आप बड़े प्लेयर्स के कदमों के निशान की तरह समझ सकते हैं। जिस लेवल पर सबसे ज्यादा ओआई होता है, वहां एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस की दीवार खड़ी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वहीं लगा होता है। और ओआई डेटा हमें साफ साफ बता रहा है कि निफ्टी के लिए 26,000 और 26,100 के लेवल पर एक बहुत बड़ी सपोर्ट की दीवार बनाई जा रही है। इसका मतलब है कि इन लेवल्स पर खरीदार बहुत एग्रेसिवली मार्केट को संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यहां निफ्टी का पूरा युद्ध का मैदान साफ है। नीचे 25,980 से 26,000 के बीच एक मजबूत खरीदारी का जोन है, जबकि ऊपर 26,240 से 26,300 के लेवल पर सेलर्स का एक बड़ा जमावड़ा इंतजार कर रहा है। तो इस एक नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 26,240। अगर निफ्टी इसके ऊपर मजबूती से टिक जाता है तो हम रैली के अगले दौर की शुरुआत देख सकते हैं। ये है असली ब्रेकआउट ट्रिगर। बिल्कुल इसी तरह बैंक निफ्टी के लिए 59200 का लेवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है, जबकि ऊपर 59600 के पास एक बड़ा सप्लाई जोन है जहां बिकवाली का दबाव आ सकता है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से बस कुछ ही कदम दूर हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्केट का अगला बड़ा मिशन 60,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को छूना है। क्या ये कल हो पाएगा? देखना दिलचस्प होगा। चलिए अब इन सभी आंकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक बिल्कुल साफ और सुरक्षित एक्शन प्लान बनाते हैं। तो यहाँ एक क्लियर डेटा बेस्ड प्लान है। निफ्टी के लिए अगर मार्केट डिप देता है तो खरीदने का सबसे अच्छा जोन 26,000 के आसपास होगा, और अगर बाजार 26,240 के ऊपर निकलता है तो वहां से एक नई तेजी पकड़ी जा सकती है। इसी तरह बैंक निफ्टी के लिए 59,200 एक सॉलिड सपोर्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय हैं, ताकि रिस्क हमारे कंट्रोल में रहे। अब इस पे जरा खास ध्यान दीजिएगा। निफ्टी में 26,160 से 26,240 का जो एरिया है वो एक ट्रैप जोन है। यहां बाजार किसी भी दिशा में तेजी से घूम सकता है और बायर्स और सेलर्स दोनों को फंसा सकता है। बेहतर यही होगा कि इस जोन के क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार किया जाए। अपनी कैपिटल को बचाने के लिए इन सुनहरे नियमों को हमेशा याद रखें। पहला, ऐसे वॉलेटाइल बाजार में ओवरनाइट पोजीशन से बचें। दूसरा,
कभी भी लॉस वाले ट्रेड को एवरेज ना करें। तीसरा, आपका स्टॉप लॉस पत्थर की लकीर है, उसके साथ कोई समझौता नहीं। और चौथा, ओवर ट्रेडिंग से बचें। क्वालिटी क्वांटिटी से हमेशा बेहतर होती है। इस एक बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। उम्मीद कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। सबसे बड़े नुकसान तभी होते हैं जब हम उम्मीद करते हैं कि लॉस वाला ट्रेड पलट जाएगा, बजाय इसके कि हम उस स्टॉप लॉस का सम्मान करें जो हमने ठंडे दिमाग से तय किया था। कल के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए चलिए बाजार के 3 सबसे संभावित सिनारियो को पहले से ही मैप कर लेते हैं। पहला सिनारियो है बुलिश कंटिन्यूएशन। ये तब होगा अगर निफ्टी 26,240 के ऊपर मजबूती से टिकता है। दूसरा सिनारियो है एक साइडवेज ट्रैप, जहां बाजार इन जरूरी लेवल्स के बीच में ही फंसा रह जाता है। और तीसरा सिनारियो एक बेरिश रिवर्सल, जो तभी कंफर्म होगा जब हम 25,980 के मजबूत सपोर्ट को तोड़ देंगे। तो कल बाजार ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा या हमें एक रेंज में फंसाएगा? जो भी हो, अब आपके पास हर सिचुएशन से निपटने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान तैयार है। समझदारी से ट्रेड करें और अगले विश्लेषण में मिलते हैं।